नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूं उसके पूर्व गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन जो कुछ ही समयों में लोकार्पित होने वाली है। यहाँ से महाराज श्री वहाँ पहुँचे और गुणायतन लोकार्पित हुआ। आइए जानिए, उस गुणायतन से नित्य नित्य लोग गुरुदेव चरण में आते हैं, अपने आप को जोड़ करके जीवन धन्य करते हैं, अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध करते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को गुणायतन से जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। उन्हें मैं सम्मान मंच में उपस्थित आमंत्रित कर रहा हूँ, क्रमशः आएंगे और उनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। आज गुणायतन से शुद्धधार के रूप में संतोष जी, मंजुलता जी जैन तिलक नगर इंदौर से संबद्ध हुए हैं। साधारण आमंत्रित हैं, वे आएँ, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान सचिन जी जैन उद्योगपति को। वे आएंगे सम्मान करने के लिए। एक श्रीमान सुनील जी बिलारा जी भी आ जाए, जल्दी आइए, ठीक तक कीजिए। श्रीमान सुनील जी बिलारा साहब भी आ जाएं सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार अनुगूंज करती रहें इस सभा को। इसी क्रम में आज सूत्रधार के रूप में ही सुनील जी सम्मान होने दीजिए प्लीज। जिनका नाम बुला रहा हूं वो ही आए, उनका ही सम्मान होना है। जिनके नाम सम्मान करने के लिए बुलाए जा रहे हैं वे ही आए। आपको तालियां बजाकर अभिनंदन जरूर करना है। लगातार तालियां आपकी गूंजती रहे सभा में, जिससे इनका प्रोत्साहन बढ़ता हुआ श्रोमणी संरक्षक बनने तक के लिए पहुंच जाए। इसी क्रम में सुनील जी बंडी, सुमित जी बंडी परिवार शुद्धधार के रूप में संबद्ध हुए हैं। शीघ्र से आए, गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं राहुल जी जैन ट्रस्टी गुणायतन, जिन्होंने आज सौभाग्य प्राप्त किया है गुरुदेव के पड़गाहन करके। और यहाँ के अध्यक्ष भी आ जाए श्रीमान विमल जी अजमेरा साहब सम्मान करने के लिए। आइए सुनील जी बंडी साहब, सुमित जी बंडी साहब शीघ्र से आ जाएं। इसी क्रम में श्रीमती इंदिरा जी सुभाष चंद्र जी पापड़ीवाल 60 गिरधर नगर इंदौर संबद्ध हुए गुणायतन से शुद्धधार के रूप में। शीघ्र से आ जाए श्रीमान श्रीमती इंदिरा जी सुभाष चंद्र जी पापड़ीवाल 60 गिरधर नगर इंदौर। आपकी तालियां पापड़ीवाल परिवार के लिए बजती रहें। आज शुद्धधार बने, कल ट्रस्टी बनेंगे और परसों श्रोमणी बन करके अपने जीवन को शीर्षस्थ में स्थापित करेंगे। सम्मान करने के लिए श्रीमान आलोक जी सिंघई साहब आ जाएं, इनका सम्मान करने के लिए। आइए पापड़ीवाल जी शीघ्र कीजिए। आलोक जी कोयला वाले आ जाएं सम्मान करने के लिए। और आशीष जी जैन खुरई कुबेर कुबेर पंचकर्म कुबेर श्रीमान आशीष जी जैन बज आ जाएं। आइए नमस्ते कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, इनका सम्मान करेंगे। इसी क्रम में शुद्धधार के रूप में ही आ रही है नीलेश जी गुलाबचंद जी जैन ठोलिया, इन्होंने संबद्ध किया है। गुणायतन के शुद्धधार के रूप में संबद्ध हुए हैं श्रीमान नीलेश जी गुलाबचंद जी जैन ठोलिया साहब। अपने परिवार के साथ शीघ्र से आ जाएं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री संघ की अभिवंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मुंबई से हैं ठोलिया साहब, मुंबई से हैं, शीघ्र से आइए। घाटकोपर नंदा देवी नीलकंठ वैली घाटकोपर ईस्ट मुंबई से हमारे बीच में है, संबद्ध हुए गुणायतन से। बहुत बहुत चलिए 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 आ जाइए। विकास जी जैन, विकास जी विशाल जी जैन सम्मान करने के लिए आ जाएं। निकट सका जी महाराज के गृहस्थ जीवन के जिनके पिताश्री हैं विकास जी जैन सम्मान के लिए। मोमेंटो चलो आशीष मोमेंटो दो, गड़बड़ नहीं कोई व्यवस्था, ज्यादा व्यवस्था नहीं करो यार। आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में संबद्ध होकर के अपने आप को संस्थापित किया है श्रीमान नवीन जी जैन बंडा परिवार, नवीन जी गुणमाला जी जैन, शिवानी साक्षी जैन परिवार तिलक नगर से ही हैं। इन्होंने आज अपने आप को संबद्ध किया है संस्थापक सदस्य के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपकी करतल ध्वनि उन्हें प्रोत्साहित करे हुए आए, शीघ्र से आ जाएं।
श्री संघ की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए गुणातन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान अशोक देव जोशी साहब एवं श्रीमान सचिन उद्योगपति साहब आ जाएं, सम्मान करें। आ जा, हाँ सब आ जाइए। बंडा परिवार, आपकी करतल ध्वनि होती रहे। संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। आप धन्य हो सकते हैं सिर्फ तालियां बजा करके। तालियां लगातार बजाते रहिए, इनको प्रोत्साहित करते रहिए। आज गुणायतन के ट्रस्टी बने हैं, कल श्रोमणी बनेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। और आपके लिए एक अभिनव, एक ऐसी गुणायतन की अभिनव अमूल्य निधि प्रकट होने वाली है जो आप देख पाएंगे। आज हमारे बीच में जहां हम विराजमान हैं वह है श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल। श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल जिसके स्वामी हैं 56 दुकानें अवस्थित मधुरम शीर्ष के मध्यम परिवार के स्वामी श्रीमान श्याम जी, श्रीमती जयप्रभा जी शर्मा, श्री विवेक जी शर्मा इंदौर, जिनकी मधुर मिठाइयाँ खा करके देश ही नहीं विदेश के लोग भी प्रसन्न होते हैं। और महाराज श्री इनकी मिठाइयों की प्रशंसा प्रधानमंत्री ने भी की है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इनके सम्मान में तालियां लगातार बजती रहें। इनका और स्कूल इनका, जिस स्कूल में 27 दिनों तक, हाँ बोलिए, 27 दिनों तक आचार्य श्री का इनके स्कूल प्रवास रहा। और जिस कमरे में आज गुरुदेव विराजमान हैं उसी कमरे में आचार्य देव विराजमान थे। ये बड़े सुखद संयोग जुटे हुए हैं। इनका सम्मान उन्होंने क्लास आज तक लगाई नहीं, उसमें एक आचार्य श्री का चित्र लगाया हुआ है। उनकी अभिवंदना करते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दिगंबर जैन समाज तेलंगाना के अध्यक्ष श्रीमान बिमल जी अजमेरा एवं मयंक जी जैन, अशोक जी दोषी साथ में, और राजेश। आइए, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। इन्होंने आज महाराज से कहा, महाराज श्री आप आ गए हैं, स्कूल की मुझे चिंता नहीं है, स्कूल तो चलता रहेगा, आपका प्रवास यहाँ बढ़ जाए, होता रहे। इस भाव के साथ इन्होंने अपने स्वागत करने के लिए सचिन राहुल भी जाए। जाइए जाइए, सम्मान कीजिए, व्यवस्थित खड़े हो जाइए। आज इस सभा में गुरुदेव की चरणों की वंदनार्थ, बोला था उनको, बुला नहीं, एक और बुला लेना फिर। आज इस सभा में गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं श्रीमान राजेश जी उदावत, पार्षद में एमसी मेंबर, महापौर परिषद के सदस्य, हर कार्य में जो निरंतर संलग्न रहते हैं। नगर निगम इंदौर के ऐसे कर्मठ व्यक्ति जो जन्मना जैन नहीं हैं, लेकिन इनकी प्रतिक्रियाएं, इनकी जीवन शैली जैनत के लिए और बह रही है। ऐसे व्यक्तित्व का आज हम सम्मान करके, जिन्होंने आज ही 9 करोड़ के काम विकास के लिए, तिलक नगर विकास के लिए संपन्न करवाए हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान राजू जी श्रीफल, श्रीमान सौरभ जी जैन, श्री देव जी चौधरी, आइए, श्री राजीव जी जैन उपस्थित, शीघ्र जल्दी आए, जल्दी सम्मान करें। और आज हमारे बीच में श्रीमान नंद किशोर जी, श्रीमान सुनील जी पहाड़िया जयपुर परिवार उपस्थित हैं, जो निर्देशक हैं गुणायतन के। उनका बहुत बहुत सम्मान करता हुआ उन्हें निदेशक एवं श्रोमणी संरक्षक गुणायतन पहाड़िया जी, नंद किशोर जी, सुनील कुमार जी पहाड़िया जयपुर हमारे बीच में है। गुरुदेव चरण वंदनार्थ उपस्थित हों, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अशोक जी, सुनील जी बिलाला, अशोक जी दोषी, वहीं जाके कर दीजिए सम्मान। आप जाइए, वहीं पहुंच जाइए पहाड़िया जी के पास, सम्मान सामग्री ले जाए, ये ले जाइए। उन लोग आने में, ऊपर आने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वहीं जाएं और आप लोग सम्मान करके आएँ। अशोक जी दोषी साहब, श्रीमान सुनील जी बिलाला साहब, रानी जी दोषी, श्रीमती बिलाला जी भी यदि हों तो पहुँचें और पूरे परिवार का सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। और हमारे बीच में राकेश जी, बीना जी जैन, देवया सूर्य जी जैन, जो ज्ञान टेक इंडस्ट्री इंदौर, जिन्होंने 2 दिन पहले, 3 दिन, हाँ 3 दिन पहले गुरुदेव की प्रगाहन करके अपने जीवन को धन्य किया। और उसी दिन श्रोमणी बनने की भावना व्यक्त की, श्रोमणी बन करके जिन्होंने आज पहले किस्तें भी प्रदान कर दी। ऐसे श्रीमान राकेश जी, बीना जी का
खूब खूब वंदन करते हुए उन्हें बुलाता हूं, आए आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके बेटे सूर्यस जी, देवयस जी दोनों ही आ जाए अपने मम्मी पापा के साथ, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनके इस सत्कार्य की अनुमोदना जितना कर सकें आप करके जीवन को धन्य कर सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अध्यक्ष मंत्री यहाँ के श्रीमान अजमरा जी साहब एवं श्री हो गया, आइए अध्यक्ष जी आ जाए तिलक नगर इंदौर के श्रीमान अजमरा साहब, और मंत्री जी आ जाए श्री क्या नाम, मयंक जी सीए। कोषाध्यक्ष जंगयाल जी भी आ जाए, आप सम्मान करें। आपकी तालियां तिलक नगर में आज आप उपस्थित हैं, आपके तिलक नगर में इनका सम्मान हो रहा है, बहुमान हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में आप तालियां बजा करके उनका अभिनंदन तो कर ही सकते हैं। चलिए, और आज आने वाली 15 तारीख जबकि देवदा ट्रस्ट टेरिटरी रेंज में सहस्कूट जिनालय का शिलान्यास होना है, और वह होना है परम पूज्य गुरुदेव के श्री संघ के सानिध्य में, और विनम्र सागर जी महाराज भी अपने संघ के साथ वहां होंगे। दोनों ही संघ के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपादित होना है। 15 तारीख दिन रविवार के दिन यह, तो मैं उनको उसके लिए होने के लिए मैं होना उसके लिए होना थी, उसके लिए गुरुदेव से निवेदन करने के लिए पूरी रेवती रंज देवदा ट्रस्ट जो आ रहा देवोदय ट्रस्ट से श्री राकेश जी चेतक, अजीत जी, डिम्पल जी, अमित जी, आलोक जी बंडा, पिंकी भैया, आनंद जी और कैलाश जी जैन केएस, नवीन जी जैन, और भी जो देवोदय ट्रस्ट के हमारे ट्रस्टी आदरणीय अशोक जी दोषी साहब जो कि हमारे कार्याध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री सुनील जी बिलाला जी जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आप सभी, विशाल जी जैन सीए, नवीन जी जैन बंडा, गुरुदेव हम सभी देवोदय टेरिटरी ट्रस्ट की ओर से निवेदन करते हैं गुरुदेव, 15 तारीख को गुरुदेव वहां पर सहस्त्रकूट जिनालय जो कि बीड़ीवाला परिवार की ओर से बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास का भव्य कार्यक्रम आपके और पूज्य मुनि ब्रह्म सागर महाराज जी दोनों संघों के सानिध्य में हो, ऐसी पूरी भावना के साथ पूरा देवोदय ट्रस्ट आपके चरणों में बारंबार निवेदन करता है गुरुदेव, हम सबको आपका सानिध्य मिले और आपकी स्वीकृति प्रदान हो ताकि हम आगे की तैयारी चालू कर सके। आलोक जी जैन, हमारे आलोक जी जैन कोयला वाले, विशाल जी गट्टू भैया, विशाल जी जैन गट्टू थोड़ा भैया, जल्दी से खाली कर लीजिए, गाड़ी काफी लेट हो रही है, 20 मिनट बीत गए, अभी सत्र शुरू नहीं हो पाया, जल्दी चलिए महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए आप इनको आशीर्वाद हम दे देंगे टाइम पर। अब मैं विलंब न करता हुआ परम पूज्य संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन निवेदित करता हुआ आप सबकी ओर से अपनी ओर से चलते हैं अपन, समय बहुत हो गया। हाँ, और गुरु चरणों में आज तिलक नगर जो इंदौर का तिलक है, आज उसका भाग्य जागा और गुरु की कृपा हुई और चरण यहाँ पर पड़े। ऐसे गुरुवर के चरणों में प्रथम प्रश्न के लिए जो आज गुणायतन के सूत्रधार के रूप में जुड़े, ऐसे नीलेश जी गुलाबचंद जी ठोलिया घाटकोपर मुंबई, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे। और उसके बाद में सुधा सागर सेवा मंडल जो भट्टामर के ऊपर भी प्रतिदिन अपना करते हैं, ऐसा सुधा सागर सेवा मंडल पूरे तैयार रहे, उत्साही हुआ करें। घाटकोपर वाले प्रश्न करें जो, हाँ बोले आप। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री 108 संधार सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है, संसार में विषय भोगों की इच्छा कैसे कम करे और मोक्ष मार्ग की ओर आगे कैसे बढ़े? बहुत अच्छा सवाल है। विषय भोगों की इच्छा को कम करने के लिए संसार, शरीर और भोगों की असारता का बार बार चिंतन करें। चीज़ें जब तक तभी तक हमें आकर्षक लगती है जब तक हम उनकी वास्तविकता को नहीं समझते। जैसे ही वास्तविकता का बोध हो जाता है हमें चीज़ें अर्थहीन लगने लगती। तो हमें चाहिए कि हम निरंतर संसार की, शरीर की, भोगों की असारता का विचार करें, अपने अतीत के अनुभवों को दोहराएं और उस पर विचार करके देखें तो इनकी आसक्ति मिटेगी और धीरे धीरे विरक्ति का भाव बढ़े। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।
सुधासागर सेवा मंडल सौरभ जी के नेतृत्व में वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक राजेश मीना देवयस सूर्यस जैन ज्ञानटेक इंडस्ट्रीज इंदौर वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग सुधासागर भक्तांबर मंडल की तरफ से हैं और महाराज जी हमें 13 साल हो गए हैं इस भक्तांबर मंडल को। हर शनिवार को हम ये पाठ करते हैं। इसमें अधिकतर बाहर के बच्चे आके हमारे पाठ में सम्मिलित होते हैं और 31 दिसंबर के दिन भी हम साल के नया साल अपने दिगंबर जैन मंदिर में भक्तांबर पाठ भक्ति करते हुए बनाते हैं। बहुत महाराज अच्छा जी करते हो, सवाल करो भाई। महाराज जी हम चाहते हैं कि आप हम बच्चों को महाराज जी हम चाहते हैं कि आप हम बच्चों को ऐसी प्रेरणा दें कि हम इस ग्रुप को, अभी हमारे बाहर के लोग 90% आते हैं, करीबन 100 बच्चे आते हैं पाठ में और अब यहाँ के लोकल के इतने नहीं आ पाते हैं। तो महाराज जी आप ऐसी प्रेरणा दें कि लोकल के लोग भी उस पाठ में सम्मिलित आप हों। लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी को इसमें सहयोग देना चाहिए। चलिए पीछे दीजिए। राजेश मीना देवयस सूर्यस जैन जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में डॉक्टर सुधीर जी राजुल जी जैन गुवाहाटी जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं तैयार रहे हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। निर्भेक सागर जी महाराज को नमोस्तु। संदान सागर जी महाराज को नमोस्तु। एक शुल्लक जी को एक छामी 21 साल बाद गुरुदेव हमारे परिवार का सपना पूर्ण हुआ। ऐसे हमारे क्या पुण्य थे गुरुदेव जो इंदौर जैसी पावन धरा पर आपके चरण पड़े, चतुर्मास हुआ और हम जैसे भक्तों के भाग्य खुले, हम लोगों को पड़गान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अद्भुत तारीख भी थी गुरुदेव 6/12/24 जो अपने आप में सभी अंक दुगने थे। महाराज जी आशीर्वाद। बहुत सुंदर, बस ऐसे ही भावना भाव ये योग बना है। दिन दुनी रात चौगनी धर्म वृद्धि हो। बहुत बहुत नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। डॉक्टर सुधीर राहुल जी जैन राजुल जी जैन गुवाहाटी जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं और मैं चाहूँगा प्रश्न उत्तर के बाद में बिलाला जी और दोषी जी वहीं जाकर धर्म प्रबंधन समिति के अपने वहीं उनका सम्मान भी कर देंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगे संजय सुनीता जैन दिल्ली जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न थोड़े लीक से हटकर है। जैन मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, जैनों की संख्या घट रही है। जैन समुदाय गुटों में युवा पीढ़ी का रुझान जैन धर्म में कम रहा है। मंदिरों की देखरेख में गिरावट आ रही है। जैनिज्म एक वैज्ञानिक धर्म है, किंतु इस दिशा में प्रचार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। एकजुट होकर आगे बढ़ने का क्या उपाय है? क्या हमें हमारी सोच में आमूल परिवर्तन की जरूरत है? क्या हमें अब मंदिरों से बाहर निकल के अन्य मानवीय कामों में भी शिरकत करनी चाहिए? शिखर जी में आपके गुणायतन का मैंने देखा था और वो एक अद्भुत मैंने किया है। मुझे लगता है कि वो सही कदम है। तो उस टाइप के और कुछ किए जा सकते हैं क्या? देखिए, आपके विचार बहुत उत्तम। प्राय सवाल आता रहता है। मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, समाज की संख्या घट रही है। मैं इसे पलट करके कहूँगा, अगर मंदिर की संख्या घट जाएगी तो सब कुछ मिट जाएगा। आज हमारा जो इतिहास हमें देखने को मिलता है वो इन्हीं मंदिरों के बदौलत मिलता है। अगर ये मंदिर नहीं होते, उनके पुरावशेष आज नहीं होते, तो हमारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया होता। तो ये मंदिर हमारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना को जगाते तो हैं ही, ये हमारे इतिहास के दस्तावेज भी बनते हैं। इसलिए हमें मंदिरों के प्रति सदैव उत्साहित रहना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि हमें जैनिज्म का प्रचार प्रसार करना, बिल्कुल उस दिशा में हमें पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। और जैनों की घटती हुई संख्या को देखते हुए जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ का अभियान होना चाहिए। और हम जन्मना जैन बनाए ये ज़रूरी नहीं है, कर्मना जैन बनाए। लोगों के नाम के आगे जैन लगे वही ज़रूरी नहीं, लोग कर्म से जैन बने ये ज़रूरी। और मैं तो चाहता हूँ सारा संसार जैन बने। जिस दिन संसार जैन बन जाएगा,
सारे संसार में अहिंसा की प्रतिष्ठा होगी, हिंसा और क्रूरता का सदैव सदैव को नाश। हमें ये प्रयास करना चाहिए हम धर्म की परंपरागत व्याख्याएं करने के साथ साथ उसका व्यवहार मूलक, जीवन व्यवहार मूलक विवेचन करें, जीवन मूल्य परक व्याख्या करें। यदि हम धर्म की युगानुरूप व्याख्या और विवेचना करें तो आज भी लोग जैन धर्म के प्रति बहुत सहज आकर्षित हो सकते हैं। हम लोगों की एक बड़ी कमी रही कि हमने जैन धर्म की छवि उल्टी बना दी। जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है और जैनी पूंजीपतियों का समूह, ये दोनों अवधारणाएं मिथ्या। जैन धर्म कठोर धर्म नहीं, जैन धर्म जीवन को सहज, शांत, सरल और संतुलित तरीके से जीने का रास्ता है। हर कोई बहुत आसानी से इसे अपना सकता है। संसार में एक ही धर्म ऐसा धर्म है जो पशु पक्षियों को भी धर्म धारण करने की स्वतंत्रता देता है। ये जैन धर्म कहता है कि एक कुत्ता भी धर्म के प्रताप से देवता बन सकता है और एक देवता भी पाप के प्रभाव में आकर कुत्ता बन सकता है। ये व्याख्या आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। तो ये धर्म इतना व्यापक धर्म, इसे कठोर धर्म बनाने की भ्रांति हमारी है। हमें इस छवि को मिटाना होगा और जैन धर्म में जो मूल्यपरक शिक्षाएं हैं उसे हमें जन जन तक पहुंचाना होगा ताकि लोग उसे आत्मसात कर सके और संप्रदायातीत भावना से भरकर उसे एक मानवीय आधार के रूप में स्वीकार करे ताकि जैन धर्म जगत व्यापी बने। जैनियों में संपन्नता दिखती है लेकिन हमें जैनियों की उदारता को भी प्रकट करना चाहिए। जैन समाज जितनी संपन्न है कहीं उससे ज़्यादा उदार है। इसका ये परिणाम है कि आज भी जैनियों के द्वारा जन कल्याणकारी जो उपक्रम चलाए जा रहे हैं, जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो संसार के किसी भी समुदाय में सर्वाधिक देखने को मिलेगा। आज ऐसा कोई गांव नहीं जहां 150 जैनों के घर हो, वहाँ स्कूल ना हो, जहाँ औषधालय ना हो। ये आज से नहीं, हमारे पुराने काल के संस्कारों से। पुराने समय में भी दानशाला, पन्नशालाएँ आदि खोली जाती थी और लोग इस तरह का काम करते थे। ये जैनियों के बीच से ही भामाशाह हुए जिन्होंने मेवाड़ पर संकट आने पर अपना खजाना खोल दिया। ये टोडरमल जैन ही थे जिन्हें गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के अंतिम संस्कार के लिए संसार की सबसे महंगी ज़मीन खरीद करके दी। ये 8 फीट बाय 8 फीट की जगह को सोने के खड़े सिक्के से नाप के दे दिया। ये कौन है? ये जैन है। हम जैनियों की इस छवि को लोगों तक पहुंचाएं। जैनियों की संपन्नता के साथ उनकी उदारता को अगर हम प्रदर्शित करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जैनियों की संपन्नता का कारण ये नहीं कि जैनी यदवा तदवा पैसा कमाते हैं। जैनियों की संपन्नता का मूल कारण केवल इतना है कि जैनी व्यसन बुराई से मुक्त हैं। वे जितना कमाते उतना बचाते हैं। उनका पैसा पाप में नहीं लगता, इसलिए बचता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि जैनियों के प्रति व्यापक दृष्टि से देखें। मेरे संपर्क में एक प्रोफेसर, उनसे उनके एक मित्र ने, डॉक्टर रतन चंद जैन, जो जिन भाषित के संपादक हुआ करते थे, उन्होंने एक दिन एक बात कही कि महाराज, मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि तुम जैनियों के पास इतना पैसा क्यों होता? ये सवाल लोगों को दिखता है क्योंकि जैनी लोग, उनका रहन सहन, तौर तरीका बड़ा समृद्ध दिखता है तो लोगों को लगता है जैनियों के पास बहुत पैसा है। कोई बात नहीं, ये बात सच है कि जैनियों में संपन्न भी है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। जैन समाज संपन्न है। उन्होंने जो जवाब दिया वो आप सबके चिंतन के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। उन्होंने कहा, देखो, वो भी प्रोफेसर थे, बोले डॉक्टर साहब, आप हम दोनों को बराबर सैलरी मिलती है। आप तो ट्यूशन भी करते हो और ऊपरी इनकम भी कर लेते हो, पर आपको मेरे बारे में पता, मैं एक पैसा इधर उधर नहीं करता, मेरी जो सैलरी उसी पर निर्भर करता। बोले हाँ, इसीलिए तो पूछता हूँ कि तुम लोग पास इतना पैसा आता का है। बोले बस अंतर केवल इतना है, तुम केवल कमाना जानते हो, हम खर्चना भी जानते हैं। आप लोग केवल कमाना जानते हो, हम खर्च करना जानते हैं। आप कमाते हो, उड़ाते हो, हम कमाते हैं, बचाते हैं, लगाते हैं। अच्छे काम में लगाते भी हैं और बचाते भी हैं, गंवाते नहीं हैं। आपका काम कमाना और गंवाना है और हमारा काम कमा करके बचाना और अच्छे काम में लगाना है।
व्यसन बुराइयों से जब तक समाज जुड़ी बची रहेगी तब तक समाज में संपन्नता कायम रहेगी। तो लोगों के अंदर ये भाव जगाइए और इस तरह की भावना जगत व्यापी बनाइए कि लोग जैन जीवन शैली के प्रति उत्कंठित हो पड़े। हम जैन धर्म की स्थायी प्रभावना तभी कर पाएंगे और यही वास्तविक प्रभावना है। हमने मंदिरों में, धार्मिक अनुष्ठानों में लोगों को एकत्रित कर लिया, हजूम खड़ा कर लिया और इसे एक बड़ी प्रभावना के रूप में मान लिया। तो ये हमारा भ्रम है, यही प्रभावना नहीं, ये तो एक वातावरण बनाने। लोगों के हृदय में जैन जीवन मूल्यों के प्रति आस्था जगनी चाहिए, वो सत्प्रयास सभी को करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इसकी शुरुआत सब कोई अपने अपने स्तर से आज से ही करना शुरू करे। एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में ये बहुत सरल भी है। अगर आप कुछ न करें, जैन मुनियों की बातों को ठीक तरीके से सारे संसार में फैलाना शुरू कर दीजिए, देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होता है। पर आप लोग बड़े कंजूस हो। बता दूं, हमें रोज़ सुनने वाले बहुत लोग होंगे। यहाँ कितने लोग हैं जो हमें नियमित सुनते देखिए, ज़्यादातर लोग हैं नियमित सुनने वाले लोग हैं। हाँ, सब सुनते हैं। हाँ, मधुरम वाले भी सुनते हैं, सब जैन अजैन सब सुनते हैं। इतने लोग नियमित सुनते हैं, पर कितने लोग हैं जो नियमित किसी न किसी को प्रेरणा देते हैं? बस इसी कमी को सुधार लीजिए, जैन धर्म अपने आप जगत व्यापी हो जाए। हाँ, देना ही है, देते ही हैं। और आप तो ऐसे हैं कि सबका मुंह मीठा करने वाले हैं, और आपके मुंह से जो निकलेगा वो मीठा होगा, उसका जीवन भी मीठा हो जाएगा। ये प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, मधुरम वाले श्याम जी नाम है ना, आज अपने बीच हैं। बहुत प्रसन्नता है, ये बड़े गुरु भक्त हैं। परम पूज्य गुरुदेव का प्रवास इस विद्यालय में 27 दिन, श्याम जी विवेक जी शर्मा, ये इनका बड़ा पुण्योदय। रोका कहीं था, पर गुरुजी यहाँ आ गए। पर इनकी गुरु भक्ति देखिए, 27 दिन विद्यालय की कोई परवाह नहीं किए, बोले आप रहिए, बाकी सब काम हो जाएगा। और तब मुझे बेहद प्रसन्नता हुई जब मैं उस कक्ष में गया, गुरुदेव की तस्वीर देखी, वहाँ अगरबत्ती और दीप देखा। मुझे बताया गया कि इस दिन से इस क्लास में कोई क्लास नहीं लगी, ये कमरा गुरुदेव का मंदिर बन गया, आज भी पूजा कर रहे। ये भावना है। मैं कहूँगा ये कर्म से जैन है। ये कर्म से जैन है, और हमें ऐसे जैनों को बढ़ाने की ज़रूरत है। मैंने सुना उदावत जी भी यहाँ बैठे हैं, जो MIC के मेंबर हैं, ये भी कर्मना जैन है, जैसी जानकारी मुझे दी गई। और अगर ऐसे जैनों को बनाने लगोगे तो जैनों की संख्या घटेगी नहीं, बढ़ेगी। और डॉक्टर साहब, मैं बता दे रहा हूँ, नाम के जैनियों की संख्या भले कम हो रही हो, पर काम के जैनियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। आज गुरुओं के फॉलोअर्स की कमी नहीं है। तो हमें ऐसे कर्मना जैनियों की संख्या बढ़ाने के लिए संकल्पित और समर्पित होने की ज़रूरत है। आज जब श्याम जी मेरे पास आए, उनसे कहा गया, तो इन्होंने कहा, महाराज आपको जब तक रुकना है रुको, स्कूल की कोई चिंता मत करो। क्या दिलेगी। हालांकि आप सबको पता है हम लोगों का कार्यक्रम कितना टाइट है, पर इतना तो मानता हूँ कि तिलक वालों, नगर वालों का पुण्य इतना ज़ोर से उछाल मारा है कि कहीं का नंबर कट के कहीं आ गया है। ये प्रबल पुण्य तो है ही। अब मुझे नहीं मालूम ये पुण्य कब तक आपका रंग जमाता है। गोयल नगर वाले सोच रहे हैं। हाँ, चलिए भावना बना के रखें आगे। हाँ, बिलाला जी और दोषी जी वहीं पर उनका सम्मान कर दें। और संजय, अभी प्रश्न के लिए राजेश जी पूछेंगे, उससे पहले श्याम जी, संजय जी पूछेंगे, उसके पहले हाँ ये लोग पूछेंगे। हाँ, दोनों करेंगे। हाँ, श्याम जी अपने मधुरम स्वीट, वे भी अपने पूरे परिवार के साथ में प्रश्न पूछेंगे। पहले संजय सुनीता जी जैन दिल्ली, जो गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। 1 मिनट। अच्छा, अभी एक ही करो। एक कर लो, आज लोड बहुत है। आज थोड़ा सा, आज रविवार है ना, हाँ इसलिए। हाँ, संजय सुनीता जी अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके पहले मैं
मधुरम सीट से आंगन में बैठे हैं अभी महाराज जी ने जैसा बताया। मधुरम सीट से अपने साम जी प्रश्न कर रहे हैं और संजय सुनीता जी जैन दिल्ली ट्रस्टी वहां पर पहुंच जाए। केएस गारमेंट और विशाल जी पांड्या दोनों गुणायतन जी ट्रस्टी हैं, वहां पर उनका सम्मान कर देंगे पूरे परिवार का। हाँ, गुरुदेव को बार दोनों काम कर लीजिए। हाँ, गुरुदेव को बारंबार चरणों में प्रणाम। गुरुदेव आप यहाँ पधारे, ये तपो भूमि कर दिया आपने। आचार्य श्री रहे, आप आ गए और हमारा जीवन उद्धार हो गया। आपके आने से माहौल चेंज हो गया, हमारी तपो भूमि पवित्र हो गई। आपको बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमारे राजेश भैया भी हमारे परिवार के हैं, हमारे साथ रहते हैं, पूरा सहयोग देते हैं हर काम में। इनको भी बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये तपो भूमि बहुत बढ़िया हो गई आपके आशीर्वाद से। जय हो, जय हो गुरुदेव की जय हो। हाँ, गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद बने रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद बने रहे। राजेश जी, सुनीता जी। हाँ, संजय सुनीता जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन और वहाँ पर केएस गारमेंट और विशाल जी पांडे जाकर प्रश्न उत्तर के बाद में वहाँ पर सम्मान महाराज जी के चरणों में जैनेन्द्र जैन परिवार दिल्ली का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, वैसे तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है और जनरल ही है। आजकल जो समाज में शादियां वगैरह टूट रही हैं जल्दी जल्दी, उसके लिए कुछ जैसे बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है बाद में जो हैं, उसके लिए कुछ संबोधन चाहते हैं महाराज जी आपसे। बड़ी विकराल समस्या रखी। आजकल विवाहों का विच्छिन्न होना आम बात होने लगी है। पहले अगर किसी के मध्य तलाक होता तो आश्चर्य होता था, अब ये रूटीन बन गया। माँ बाप पहले सोचते हैं हमारे बच्चों का विवाह हो जाए, बाद में सोचते हैं कैसे भी सेटल हो जाए। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है कि जब शादी के 25 साल बाद तलाक की बात है। अभी एक ऐसी घटना घटी कि शादी के 19 साल बाद तलाक, और तलाक का कारण सुनोगे तो आप हंसोगे। क्यों हुआ तलाक? क्योंकि तुम हमारे कुत्ते का ध्यान नहीं रखते, पेट का ध्यान नहीं रखते। अब ये सोचो, ये पढ़े लिखे पागलों की जमात है। क्या बोले? हमें इसके कारणों पर जाना चाहिए। देखिए, दाम्पत्य जीवन की मधुरता तभी तक बनी रहती है जब तक एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार हो और एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जीने की इच्छा। आजकल ये सब चीज़ें खत्म होते जा रही। बौद्धिक विकास ने हमारी भावनाओं को वाष्प बनाकर उड़ा दिया। शुष्क बुद्धिवाद हमें हर बात में तर्कशील बनाता जाता है, और इस तर्कशीलता के परिणाम स्वरूप हम किसी भी बात पर विचार नहीं करते और धैर्य, सहिष्णुता, सद्भावना, आत्मीयता जैसे उदात्त गुण गोल होते जा रहे। परिणाम, पहले चीज़ें एडजस्ट करी जाती थी, अब अडामेंट रहने का हो गया। अब अड़ने लगे, और जब अड़ते हैं तो लड़ते हैं। और इसके पीछे कई और कारण। आज की ये उच्च शिक्षा के कारण अब लड़के लड़कियां दोनों पढ़ लिख जाती हैं, ज़्यादा आत्मनिर्भर हो जाती हैं। तो इस अतिरिक्त आत्मनिर्भरता के कारण जो कभी कभी तो एक्स्ट्रा सुपीरियरिटी का भाव आ जाता है, ये भी एक असंतुलन का कारण बनता है। दूसरा, संयुक्त परिवार का अभाव। अब माता पिता है नहीं, लड़का लड़की दो ही हैं, आपस में खींचातानी। पहले माँ बाप के साथ बच्चे रहते तो बच्चे रहते आपस में कुछ खींचातानी हो तो कहते धीरे बोलो, बाजू में सब सुन रहे, तो आवाज़ थोड़ी कम होती।
कदाचित बात बढ़ जाए तो अपने घर के माँ बाप या परिवार के लोग समझा बुझा के मामला को सेटल करते। अब तो दोनों के बीच में जब तनातनी होती है तो दोनों एक दूसरे से मुंह फेरते हैं और एक दूसरे के दोस्तों को मैसेज करना शुरू करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो तीसरा आता है वो सुलझाता कम सुलगाता ज़्यादा है, उल्टी हवा देना शुरू कर देता है और वह ऐसा फूंक मारता है, ऐसी फूंक मारता है कि वो आग ज्वाला बन जाती है, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो दो मिलकर एक होने की जगह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक कारण ये भी है। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी इसका एक कारण है। एक तलाक इसलिए हुआ कि मेरा पति मुझे समय नहीं देता। बोले क्यों नहीं देता? बोले दिन भर सोशल मीडिया में ही लगा रहता है। ये भी एक कारण है। तो ये सोशल मीडिया की जो लत है, विश्लेषण बताते ये भी एक बड़ा कारण है। इगोइस्ट नेचर बहुत ज़्यादा बन गया, ये एडजस्टमेंट नहीं होने देता। और एक कारण है मायके वालों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। हर छोटी बड़ी बात में मायका का हस्तक्षेप। और अब सब सुविधा हो गई, अब तो क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये भी अपनी माँ से पूछ के बनाओ। ये जो अतिरिक्त हस्तक्षेप है, सब मिलाकर ये ऐसी परिस्थितियों को जन्म देते हैं जिनके परिणाम स्वरूप इस तरह से संबंध विच्छेद हो जाता है और सारा मामला बिगड़ जाता है। तो हमें चाहिए हम बहुत इसमें जागरूकता लाएं। और मुझे इसका एक सॉल्यूशन दिखता है। हो सकता है कुछ लोग मेरे विचारों से असहमति प्रकट करें, हो सकता है असहमति नहीं मेरे विचारों की आलोचना करें और इसे मीडिया के माध्यम से ट्रैप भी कर सकते हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूँ बेटियों का विवाह 12th के बाद कर दो। सरकार 18 साल बोलती 12th के बाद कर दो और उसके बाद पढ़ाओ। शादी के बाद क्यों नहीं पढ़ सकती? बोलो। और आपको एक बात बोलूं, बुरा लगेगा सुन के, आजकल शादी ही नहीं होती, बाकी तो सब आपको पता है। बोलो, संबंधों की पवित्रता अब दिनों दिन खंडित हो रही। बेटे बेटियां आप चले जाओ भंवर कुआं में भी पता लग जाएगा और 56 दुकान में शाम को झांकी मालूम पड़ जाएगी। और मैंने सुना तिलक नगर भी उसकी खान है। हाँ है ना, तिलक नगर बचा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या है? इस भटकाव का कारण क्या है? उन्मुक्त यौनाचार की वृत्ति क्यों बढ़ रही है? लिव इन जैसा कंसेप्ट क्यों बढ़ रहा है? आज नहीं कल इस पर समाज को विचार करना पड़ेगा, अन्यथा पूरी समाज निरंकुश होकर छिन्न भिन्न हो जाएगी। और वह दिन हमारे संपूर्ण समाज के लिए सबसे काला दिन होगा, पूरी मानव जाति को तहस नहस कर देगा। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता ये? विवाह के बाद बेटे बेटियों को पढ़ाई का अवसर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? वयस्क हो गए, अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हो गए, तो उनको विवाह करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए और तय करके करना चाहिए। बाकी पढ़ाई विवाह के बाद हो, लड़का भी पढ़े लड़की भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ जाके एक ही कॉलेज में एक बेंच में पढ़े ना, क्या दिक्कत है? बोलो। हाँ, कोई असुविधा है? हंसने की क्या बात है? बोलो। अरे महिलाओं, तुम लोग तो हमारी बात का सम्मान करो। और एक बात बोलूं, थोड़ा बुरा लगेगा पर बोल रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी तुम लोगों की है। बेटियों को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी माताओं की है। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? अब तुम ही लोग बजाओ जोर से।
देखो एक घटना बोल रहा हूँ, अब प्रसंग दूसरों का नंबर आए या ना आए पर यह संदेश जाना चाहिए। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी जो पढ़ने में एवरेज थी, 12th के बाद उसे बाहर पढ़ने भेजा। जहाँ पर थे, गांव ठाव का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें सेंसर करनी पड़ती है। जहाँ वो रहते थे वहाँ अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे बाहर भेजा गया। मैंने पूछा क्यों भेजा? बोले क्या करें महाराज, घर में महाभारत हो गया, महाभारत से बचने के लिए और कोई उपाय नहीं। बोले क्या हुआ? बोले लड़की की माँ 2 दिन खाना नहीं खाई कि जब हमारे जेठ की बेटी बाहर पढ़ सकती है तो मेरी बेटी भी बाहर पढ़ेगी। ठीक है, भेज तो दिया, पर लड़की में समझदारी का भी अभाव था और प्रतिभा की भी कमी। संपन्नता अपार थी, बेटी बाहर भेज तो गई लेकिन ऐसी कुसंगति में फंसी कि उसे ड्रग एडिक्शन हो गया, पूरा जीवन बर्बाद करके घर लौटा। अब वो माथा ठोकते हैं, माँ कहती है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो कम से कम आज मेरी बेटी सलामत तो होती, लेकिन अब क्या करें, अकल तो बाद में आती। क्यों? चीज़ों को अगर व्यापक तरीके से समझकर करा जाए तो सब परिणाम अच्छे आएंगे। इसलिए इनके कारणों का निवारण किए बिना आप सही अर्थों में इस समस्या का निदान नहीं कर सकते। और निदान के लिए तो यही मैं कह रहा हूँ, अब आप 28 साल 30 साल में विवाह करोगे तो टिकेंगे कम, खींचेंगे ज़्यादा। कन्या से विवाह करना चाहिए, वो 20-22 साल तक ही कन्या रहती, बाद में तो परिपक्व युवती हो जाती है। कन्या ढलती है, युवती नहीं, उसमें ठनती है। इसलिए इस बात को सभी को व्यापक तौर पर सोचना चाहिए और गंभीरता से विचार कर निष्कर्ष निकालना चाहिए। और युवतियों को भी, युवकों को भी, अगर किसी से कह दिया 24 साल पर, अभी तो हम छोटे हैं, अरे छोटे, परिपूर्ण यौवन को प्राप्त कर लिया 8 साल में तो दीक्षा की बात हो गई। और कानून 21 साल और 18 साल की सम्मति देता है, तो छोटे कहाँ। समझदारी से काम लेना शुरू करे तो बहुत अच्छा निर्वाह होगा। मैं तो सबसे कहता हूँ, आप चाहते हैं आपके बेटे और बेटियों का भविष्य शुरू अच्छा हो, 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल तक निपटा दो। और लेट मैरिज का एक दूसरा कारण भी है, इससे इशू नहीं होते, संतान नहीं होते, डॉक्टरों के आगे लाइन लगाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस का मुद्दा बना हुआ है। इन्हें तथ्यात्मक तरीके से समझे। पहले पुराने लोगों में ज़्यादा खींचातानी तो मियाँ बीबी में होता ही, लेकिन इसके बाद भी विसंगति में संगति ही भारतीय दाम्पत्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। खींचातानी के बाद भी तालमेल बना करके चलते। मैं जयपुर में था, वहाँ 9 दंपतियों के लिए एक हमने वर्कशॉप किया। अब उसमें एक लगभग 70 साल के दंपति आके बैठ गए, सबसे आगे बैठते थे, बड़े हंसोड़ और मजाकिया थे। मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि तुम लोगों के विवाह का अनुभव क्या है, कितने साल हो गए? बोले 50 साल। विवाह के कितने साल हो गए? बोले 50 साल। बोले अब तक का अनुभव क्या है? बोले आज तक एक दिन में नहीं पटी। विवाह के कितने साल हुए? बोले 50 साल। मैंने कहा अनुभव क्या? बोले आज तक एक दिन में नहीं पटी। मैंने पूछा उपलब्धि क्या? बोले तलाक नहीं हुआ। न पटने के बाद तलाक न होना ही उपलब्धि है। इसी का नाम विसंगति में संगति। ये बनाकर चलिएगा, जीवन बेहतर होगा। ओम अगला। और संजय सुनीता जैन दिल्ली का स्वागत कर रहे हैं। केस गारमेंट और विशाल जी पांड्या गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में विद्या सुनील जी पांड्या और राजेश। हाँ सुनील जी, हाँ 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 बोलो। सुनील जी पांड्या, सुनील जी पहाड़िया और हाँ। राजेश जी। हाँ नहीं वही सुनील जी। इसके बाद बोलो 2 जयपुर।
सुनील जी पाड़िया जयपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में राजेश जी उदावत MIC मेंबर पार्षद भी हैं। एक मिनट यहीं से इधर हो जाना। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए सुनील जी। हमारा से मेरा विषय जो है एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी को लेके है, जिससे हमारा जो योगदान है समाज के लिए काफ़ी प्राथमिकता लेकर के है। उनके नैतिक मूल्यों को हम लोग बढ़ावा देते हैं, समाज के हर एक पहलू को हम ध्यान से देखते हैं। तो जैसे पर्यावरण की स्थिरता के लिए हमारा योगदान क्या होना चाहिए, ये आपसे रुझान चाहते हैं। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुनील जी और उनके पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। ये गुणायतन के एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। गुणायतन के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका है। ये परियोजना निर्देशक है और उनके पिताश्री गुणायतन में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है। आज पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। आप सब एक बार पुनः इनका जोरदार अभिनंदन करें। आपने जो सवाल किया है कि पर्यावरण के सुरक्षा के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, मैं तो ये कहूँ कि हमें सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए, जागरूकता लाना चाहिए। और ये बात मान करके चलिए कि अहिंसा का मतलब ही है पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण को संरक्षित किए बिना हम अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। यदि हम प्रकृति और वातावरण में गलत तरीके से प्रस्तुति करेंगे, गलत आचरण करेंगे, पर्यावरण को खंडित करेंगे, तो एक प्रकार की हिंसा ही है और हिंसा का कुपरिणाम आएगा। जैन धर्म में इस तरह की क्रिया को अनर्थ दंड की संज्ञा दी गई और आज वही अनर्थ है जो पूरे संसार को दंडित कर रहा है। हम ऐसे अनर्थ दंड से बचें और सारे संसार में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लें। नमस्ते। राजेश जी उदावत जो MIC मेंबर है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में विद्यादर्श महिला मंडल से महिलाएं तैयार रहेंगी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। समस्त मुनि संघ को चरणों में नमन वंदन। गुरुदेव, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस तिलक नगर परिवार में आपका आगमन हुआ और ये संयोग कल मैं वैभव नगर मंदिर में था परसों, तब आपने श्री संघ को अनुमति दी और ये हम सब का सौभाग्य है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बाद आपके हम साक्षात तिलक नगर धरती पर आपको पाकर हम अभिभूत हैं। मैं भी आपको सुन रहा था तो जो मेरे मन में वर्षों से जो विचिंतन चला आ रहा है, मेरे अधिकांश मित्र 100 में से 80 मित्र मेरे जैन समाज के दिगंबर श्वेतांबर, तो मेरा उनसे कई बार सत्संग होता रहता है। मेरे 2 प्रश्न गुरुदेव आपकी ही बात में से निकले हैं। जो पहला, जो मैं मानता हूँ कि जैन धर्म ने विचारधारा है और जैन धर्म की जो पद्धति, जो शिक्षा है, वो हमारे जीवन को जीने की आदर्श पद्धति है। दूसरा गुरुदेव, हम जीवन में हर सुख पाना चाहते हैं और उसके लिए हम कुछ भी करते हैं, येन केन प्रकारण, कैसे भी धन का संचय, वैभव का संचय, ये सब करते हैं। इस संपदा को अर्जित करने के कारण कई बार हमसे दिल भी दुखता है किसी से का गलत भी होता है, किसी के प्रति दुर्भावना भी व्यक्त हो जाती है। तीसरा, मैं राजनीति करता हूँ, जाने अनजाने में कई अच्छे काम करने के बावजूद भी किसी का दिल दुख जाता है, किसी की आत्मा को ठेस पहुँचती, किसी के काहित हो जाता है। तो इन बातों से अपने आप को हम कैसे संरक्षित करें कि हम इन दुख जो पहुँचाते हैं उसका पश्चाताप या प्रायश्चित हम कैसे करें? बहुत सुंदर। देखिए, आपके 3 सवाल हैं। पहली बात, आपने जो कहा जैन धर्म नहीं एक विचारधारा है, इस वाक्य में थोड़ा सा संशोधन कर दें। जैन धर्म केवल एक धर्म नहीं, अपितु एक ऐसी विचारधारा है जो हमें सहज, शांत, संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है और हमें इसे प्रचारित करना चाहिए। इस संदर्भ में मैंने व्यापक प्रकाश डाल दिया। आपने जो दूसरी बात कही कि सुख, सब प्रकार का सुख पाने की चाह में येन केन उपायन धन अर्जन करने में जब हम दूसरों का अहित या अनिष्ट कर देते हैं, तज्जन्य पापों से अपने आप को कैसे बचाएं, उसका प्रायश्चित या शुद्धिकरण कैसे करें।
सबसे पहले व्यक्ति को ये जानने की ज़रूरत है कि सुख है क्या। जब तक हम सुख के स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक ये गलतियां होते रहेंगी। सारे संसार के लोगों की एक भ्रांति है कि चीज़ों में सुख है। चीज़ों में सुख नहीं है, ये हम जाने। आपको भूख लगी है, रसगुल्ला खाने को मिलेगा। रसगुल्ला खाने से सुख तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? रसगुल्ला खाने से सुख मिला तो पहला रसगुल्ला खाया, दूसरा खाएं तो सुख दूना होना चाहिए, तीसरा खाएं तो 3 गुना सुख होना चाहिए, चौथा खाएं तो 4 गुना सुख होना चाहिए। होता है क्या? क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। यानी रसगुल्ला खाने से सुख नहीं मिला, बल्कि रसगुल्ला खाने से सुख घटा। पहले में जितना सुख मिला दूसरे में उतना सुख नहीं मिला, तीसरे में उतना और चौथे में और नहीं, उत्तरोत्तर कम हुआ ना। मतलब साफ है कि रसगुल्ला खाने से सुख मिलने की बजाय सुख घटा है। तो रसगुल्ला से जो थोड़ा सा सुख मिला या रसगुल्ला खाने से जो सुख मिला, क्यों मिला और कब तक मिला? जब तक भूख थी तब तक सुख मिला, भूख खत्म हो गई, सुख गोल। अभी चाव से रसगुल्ला खा रहे थे, पेट भर जाने के बाद माफ़ करो अब उल्टी हो जाएगी। ये एक उदाहरण है। तो संसार का सुख चीज़ों में नहीं है, वो हमारे दुख के प्रतिकार का एक साधन मात्र है। सुख संतोष में है। अगर हमारे मन में वो संतोष आ जाए तो हमारे लिए दुख ही नहीं है। तो ये दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। आध्यात्मिकता जब तक अपने जीवन में नहीं आती तब तक ऐसी उलझन बनी रहती है, और ऐसा मनुष्य एक प्रकार की मृग मरीचिका में उलझ जाता है और वहाँ उलझ कर अपना सर्वस्व खो देता है, कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए हमें उस तरफ ध्यान दे करके चलना चाहिए। और इसका प्रायश्चित एक तो भगवान के पास रोज़ प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो और मैं नीति न्याय के मार्ग पर चलूं, मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बने रहे, मैं धन पैसे की लोलुपता में अपने जीवन को कुपथगामी न बनाऊं, ऐसी सोच बनाएं। प्रणाम लिख लें। हाँ, विद्याधर महिला मंडल, बस लास्ट। हाँ, बोलिए। उसमें काजल पांड्या आदि जो है सारिका जी, श्वेता जी, 8 प्रश्न कर ले। बोलो। विद्याधर्ष मेरा मंडल की तरफ से तीनों महाराज जी के चरणों में त्रयवान नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी छुलक जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भोग भूमि में क्या सम्यक दर्शन होता है? अगर होता है तो किस रूप में होता है, कैसा होता है? शंका का समाधान। देखिए, भोग भूमि में सम्यक दर्शन होता है। कुछ लोग यहाँ से लेकर के भी जाते हैं, उनको छाई सम्यक दर्शन होता है। बाकी वहाँ पर उत्पन्न भी हो जाता है। उनमें से किसी को जाति स्मरण के निमित्त से हो जाता है, किसी को देवताओं और विद्याधरों के द्वारा धर्म श्रवण से या आपस में एक दूसरे की धर्म श्रवण से हो जाता है। ये भोग भूमि में सम्यक दर्शन के मुख्य कार्य। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। हाँ, कल का जो कार्यक्रम, हाँ 2 बातें जरूर मुझे बोलना, वेट करिए। कभी रेवती रेंज में होने वाले सहस्त्रकूट के शिलान्यास के लिए हमें आमंत्रण दिया गया। रेवती रेंज तो हमें जाना ही था, गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना बड़ा प्रकल्प। वो तो हमने पहले ही कहा था कि इंदौर में कहीं जाऊं या ना जाऊं, रेवती रेंज तो जाना ही है। अब थोड़ा आगे पीछे जाना था, पर आज आप लोगों ने निवेदन किया है, हमने आपके निवेदन पर विचार कर लिया है। कार्यक्रम को आगे पीछे जैसा सेट होगा, यथासंभव हमारी कोशिश होगी 15 तारीख को वहाँ पहुँचने की। अब कार्यक्रम कैसा बनेगा वो हम लोग 1 आध दिन में देख के बता देंगे। मन पूरा है, जाना भी है, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि उस शिलान्यास के मुहूर्त पर पहुँचे, ताकि हम इस महद अनुष्ठान के साक्षी बन सके। बहुत सारे लोग वंचित रह गए, पर आप क्या करोगे, सवालों के उत्तर लंबे हो गए, ओवर पूरे हो गए। इसलिए ऊपर के विकेट जब तक गिरे नहीं
तो नीचे के बल्लेबाज को मौका नहीं मिलता। पर आपको बल्लेबाजी करने का अवसर भले ना मिला हो, मैच तो आपने जीता है। बोलो जीता है कि नहीं? आनंद तो आपको आया है कि नहीं आया? इसलिए सब अपने लिए एक बार ताली बजा लो कि आज नंबर नहीं आया, कल आना चाहिए। चलिए हाँ।